हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम समर के लिए लूज़ प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने कॉटन का 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़े को हमने सीधा बिछा लेना है, उल्टा करके बिछाना है क्योंकि उल्टी साइड पर मार्क करना है। ये है हमारी ओपन साइड और दूसरी हमारी फोल्ड साइड है। ये हमने इसको इस तरह से लंबाई में से डबल फोल्ड किया है। अब इसे चौड़ाई में से भी फोल्ड करेंगे। ये हमारी ओपन साइड है और दूसरी हमारी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ पर हमारा टोटल फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है इस तरह से। अब हमने सबसे पहले ऊपर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको कट करके हम एकदम से सीधा कर लेंगे। अब ऊपर की साइड में 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए, जहाँ से हमने बेल्ट फोल्ड करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने लंबाई का निशान लगाना है, तो ऊपर का ये हिस्सा छोड़कर 2.5 इंच का, उसके नीचे से हमने लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर प्लाजो की लंबाई है 38 इंच और नीचे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है फोल्डिंग के लिए, और इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने ऊपर से निशान लगाना है, तो जितना भी हमारा हिप साइज है ना, उसका चौथा भाग करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 36 इंच है हिप, और उसको 4 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास 9 इंच बचेगा, और उसमें 2.5 इंच हमने ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से 11.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना। अब नीचे की साइड पर आसन का निशान लगाना है, तो इधर भी सेम इसी तरह से हिप को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 3 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब इधर 11.5 इंच पर निशान लगाकर हमने इस निशान को ऊपर की साइड में स्ट्रेट कर लेना है। अब आगे से 3 इंच बढ़ाकर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इधर सेंटर से हमने इसकी गोलाई देनी है। बहुत ही हल्के से इसको गोलाई देंगे, ज़्यादा गहराई में से गोलाई नहीं देनी है क्योंकि गहराई करने से आसन में खिंचाव आएगा। नीचे अब हमने मोहरी का निशान लगाना है बॉटम के लिए। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 1 इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन लेना है, और फिर बॉटम से आसन तक इस निशान को हम आपस में मिला लेंगे और इन्हीं निशानों पर अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड में जो बॉटम से कपड़ा जुड़ा हुआ था ना, तो उसको भी इस तरह से सेंटर में से कट करके अलग कर लेंगे। बॉटम फोल्ड के लिए जो निशान लगाया था ना, वहाँ पर भी इसी तरह से कट लगा लेंगे। अब हमने प्लाजो की सीधी साइड अंदर की साइड करनी है और उल्टी साइड बाहर की साइड, और इस तरह से हमने दोनों साइड के आसन पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में हमने दोनों आसन को इस तरह से आमने सामने रखना है। प्लाजो को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। नीचे बॉटम से लेकर हमने इस तरह से ऊपर आसन तक जाना है और दोनों आसन को मिलाकर आमने सामने रखकर एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से स्टिच करना है। और फिर इधर से हमने दूसरे बॉटम तक भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को रबल करके लगा लेंगे जिससे कि अच्छे से पक्का हो जाए। अब हमने नीचे की साइड स्कर्ट से बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का बॉटम भी फोल्ड कर लेना है। अब हमने ऊपर की साइड में इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है, जितना भी हमारा कमर का साइज होना, तो उससे हमने 4 इंच माइनस करके लेना है। तो यहाँ पर कमर थी 32 इंच, तो यहाँ पर मैंने 28 इंच इलास्टिक का पीस लिया है और इस तरह से इसको ओवरलैप करके यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये जो 2.5 इंच पर मार्क किया था ना, उसके नीचे हमने इस तरह से इलास्टिक को रखना है और ऊपर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इलास्टिक को हमने कपड़े के अंदर की साइड में रख लेना है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल कपड़े के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और इसी तरह से प्लाजो के पूरे राउंड में हमने इलास्टिक को डाल लेना है। इलास्टिक डालने के बाद में प्लाजो को इलास्टिक से 2-3 बार खींच लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए, और इस तरह से इलास्टिक के सेंटर में हम एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह के प्लाजो को आप कुर्ती, फ्रॉक या टी शर्ट के साथ में भी पहन सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।